और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों के साझा मंच इंडी गठबंधन की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई और करीब 2 साल बाद हुई इस बैठक की अगर हम बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि हाल ही के जो राजनीतिक घटनाक्रम रहे और इसके साथ ही कई राज्यों में जो चुनावी झटके मिले इंडी गठबंधन को, उसके बाद अब इंडी गठबंधन के सामने है अपनी एकजुटता और रणनीति को नए सिरे से परिभाषित करने की चुनौती। इसके साथ ही इस बैठक में कई प्रमुख चेहरे आज नजर आए हैं और जैसा कि आप तस्वीर के माध्यम से देख भी रहे हैं। अब ऐसे में लेकिन विपक्षी एकता की अगर हम बात करें तो विपक्षी एकता के इस प्रदर्शन के बीच कुछ प्रमुख दलों की अनुपस्थिति भी आज कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां विपक्ष एकता दिखाने की कोशिश में जुटा है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन के भीतर गहरे मतभेद है। जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं इंडी गठबंधन में मंथन। तो आपको बता दें कि इंडी गठबंधन में ये मंथन जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज ये मीटिंग हुई और इस बैठक में कई विपक्षी नेता शामिल होते हुए आज नजर आए हैं। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से इस समय हम आपको दिखा भी रहे हैं कि लाइन से कई सारे नेता इसमें नजर आ रहे हैं और बैठक से हालांकि अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी और डीएमके कहीं ना कहीं दूरी बनाती हुई नजर आई है। इस बैठक में डीएमके और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई और बैठक से पहले दिल्ली में एक पोस्टर भी नजर आया और इस पोस्टर के सहारे कहीं ना कहीं कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आया और राहुल गांधी को कमजोर नेता इन पोस्टर के जरिए बताया गया है। लेकिन सीधे तौर पर जहां एक तरफ ये बैठक वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि एनडीए तंज कसती हुई नजर आई। क्या कुछ कहना है एनडीए के नेताओं का, वो भी आपको सुनाते हैं। इंडी अलायंस में कभी भी कोई मिशन या विजन नहीं रहा, केवल कंफ्यूजन और डिवीजन रहा। और चाहे ये पार्टीज एक साथ एक मंच पर आ भी जाए, दल तो मिल जाते हैं, पर जैसे स्टेटमेंट उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ दिए हैं, जो पोस्टर पर दिखाई दे रहे हैं, उससे दिल कभी नहीं मिल सकते। तो ये लोग अलायंस ऑफ कन्वीनियंस बता सकते हैं, पर ये अलायंस ऑफ कन्विक्शन नहीं है। और इसीलिए हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से डीएमके से धोखा किया, तो डीएमके इस अलायंस मीटिंग में नहीं आ रही है। लेफ्ट पार्टीज ने तो लेटर लिख दिया कांग्रेस पार्टी को कि राहुल गांधी के जिस प्रकार के स्टेटमेंट, और आम आदमी पार्टी तो बोलती है कि कांग्रेस सिर्फ यूज एंड थ्रो करती है क्षेत्रीय दलों को। इंडी अलायंस में ही दरारें देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस ने अपने पुराने ईमानदार सहयोगी के साथ सत्ता की लालच में जिस तरीके से धोखा देने का काम किया, स्वाभाविक है डीएमके जैसी पार्टियां उससे दूरी रखेंगी। ताजुब तो मुझे ममता जी का है, ये वही ममता बनर्जी जी हैं जिनके बारे में जिस तरीके से राहुल गांधी जी के द्वारा बंगाल चुनाव के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। ये अलायंस कहीं ना कहीं एक समझौता है, एक दूसरे की बुराइयों को छुपाने के लिए। ये सब उसका उचित तो कुछ बचा ही नहीं, इंडी है ही नहीं जोट, तो उसका बैठक क्या होगा। ममता बनर्जी कभी नहीं जाती, आज मजबूरी में जा रही हैं। जिनके साथ उनके पार्टी के सांसद विधायक नहीं है, वो दूसरे पार्टी के साथ जा क्या करेंगे। तो इंडी गठबंधन की तरफ से सीधे तौर पर इस बैठक को लेकर हमला बोला गया, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे दल हैं जो जैसे ही इंडी गठबंधन में आते हैं और अगले चुनावों में वो हार जाते हैं, और खासतौर पर जो रीजनल पार्टियां हैं, जिसमें अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना जो उद्धव गुट है, जैसे ही इंडी गठबंधन में शामिल होता है तो वो चुनाव हार जाता है। आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, आरजेडी है, डीएमके है, ऐसी कई सारी पार्टियां हैं, लेफ्ट है, एनसीपी है, ये तमाम वो राजनीतिक दल हैं जो जैसे ही इंडी गठबंधन के साथ आते हैं तो जो अगले चुनाव होते हैं उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। तो कहते हैं कि गठबंधन जो है वो एकता दिखाता है, लेकिन इस एकता का कहीं ना कहीं काफी नुकसान रीजनल पार्टियां हैं उनको भी इस समय उठाना पड़ा है। तो आज ये अहम बैठक हुई, लेकिन इस अहम बैठक के बाद अगर हम देखें तो अब से कुछ ही देर में इंडी गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, उस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर नजर आ रहा है कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी है या डीएमके है, जो पार्टियां दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया कि 23 राजनीतिक दल जो आज इस बैठक में शामिल हुए, क्योंकि आज की इस बैठक में कई सारे बड़े चेहरे नजर आए हैं, जिसमें तेजस्वी यादव की हम बात कर सकते हैं। इसके साथ ही
बात अगर अखिलेश यादव की कह रहे, कांग्रेस के जो प्रमुख चेहरे जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम वो चेहरे जो आज इस अहम बैठक में नजर आए। महबूबा मुफ्ती इस बैठक में नजर आती हैं। तो ऐसे कई बड़े चेहरे आज नजर आए। हालांकि आज की बैठक का क्या कुछ निष्कर्ष रहा है, ये अब से कुछ ही देर में हम सभी के सामने भी होगा। तो सीधे तौर पर इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।